नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के मध्यकालीन भारत का 10वां क्लास है, जिसमें हम आज शेरशाह और मराठा काल के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह मध्यकालीन भारत का अंतिम वीडियो है। इसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाएगा। पहला प्रश्न है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? ऑप्शन है ए आगरा तथा दिल्ली, बी मालवा तथा गोंदवाना, सी चौसा तथा कन्नौज, डी बेरार तथा चित्तौड़। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा तथा कन्नौज। यानी शेर खान ने हुमायूं को, ध्यान रखिएगा, 1539 ईस्वी में चौसा, 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया और तांबे का चलवाया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? ऑप्शन है ए लाहौर, बी मुल्तान, सी आगरा, डी पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई हुई थी? ऑप्शन है ए चौसा में, बी कलिंग में, सी कालिंजर में, डी में से कहीं भी नहीं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिंजर में हुई थी। कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकरा कर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की, ये भी ध्यान रखना, 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन है ए नामदेव, बी रामदास, सी एकनाथ, डी तुकाराम। शिवाजी का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास। शिवाजी का गुरु का नाम रामदास था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ता। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। क्या था? समर्थ रामदास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। ऑप्शन है ए शाहजी भोंसले, बी बाजीराव द्वितीय, सी शिवाजी, डी साहू। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे।
1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के लिए बाध्य किया। पुरंदर की संधि ये भी ध्यान रखना 1665 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ऑप्शन है अबुल फजल, बी फजल खान, सी मलिक काफूर, डी शाइस्ता खान। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाइस्ता खान। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ऑप्शन है ए 4 बार, बी 1 बार, सी 3 बार, डी 2 बार। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी में सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार 1664 में और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में लूटा था सूरत को। अगला प्रश्न है, 1780 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसके वीर पत्नी डाडर के नेतृत्व में जारी रखा। ऑप्शन है ए ताराभाई, बी लक्ष्मीबाई, सी रमाबाई, डी जीजाबाई। 1780 में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसके वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन है ए 1627 ईस्वी में, बी 1674 ईस्वी में, सी 1680 ईस्वी में, डी 1670 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1674 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए अष्टदिग्गज, बी नवरत्न, सी अग्रहारम, सी अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में सचिवों की भांति कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी डच, डी अंग्रेज। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए। तो वैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थीं, और ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी थी। जो तोपें थी फ्रांसीसी से भी ली थी, पुर्तगाली से भी ली, अंग्रेज से ली थी। तो इसमें ऑप्शन लगभग सभी आ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इन सबसे लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी बाजीराव, डी बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है ए शाह आलम द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी जहांदार शाह।
जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है ए 1769 ईस्वी, बी 1789 ईस्वी, सी 1799 ईस्वी, डी 1779 ईस्वी। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1779 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वाडगांव का सम्मेलन अथवा वाडगांव की संधि 1779 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा यह निश्चित हुआ था कि 1773 ईस्वी से बम्बई सरकार द्वारा विजित सारी भूमि लौटा दी जाएगी, बंगाल से पहुंचने वाली फौज हटा ली जाएगी और सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का एक भाग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन है ए सूरत, बी बसिन, सी सालबाई, डी पुरंदर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सालबाई संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन बन गई थी? ऑप्शन है नागपुर, बी उज्जैन, सी बड़ौदा, डी पूना। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी, तो कौन बन गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना बन गई थी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ऑप्शन है ए रघुनाथ राव, बी नारायण राव, सी माधव राव द्वितीय, डी बाजीराव द्वितीय। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखिएगा, एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी जून 1817 ईस्वी में पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। अगला प्रश्न है, टाडिया में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। किस सन में? ऑप्शन है 1792 ईस्वी में, बी 1811 ईस्वी में, सी 1818 ईस्वी में, डी 1806 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1818 ईस्वी में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, एक एडिशनल जानकारी भी ध्यान रखिएगा, 1818 ईस्वी में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। मध्यकालीन भारत का इतिहास आज समाप्त हो गया। अब अगले दिन से शुरू होगा आधुनिक भारत।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि पिछली वीडियो ना देखे हो तो जा कर के पिछली सारी वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारियाँ दी गई हैं।